हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सामान्य हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी में आज हम लोग चौथी क्लास कर रहे हैं और सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है वो संधि है। और संधि में हमें पता है कि हमने अब तक व्यंजन संधि तक पढ़ लिया है। विसर्ग संधि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, एक चीज़ का हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आज जब ये विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये नहीं सोचना है कि पढ़ा दिया अब क्या करना है। देखो, आपको मैं सीधे से एक बात बताता हूँ। जैसे यहाँ पर भी विसर्ग संधि कंप्लीट होगा, आपको लगभग मान लीजिए कल आपको एक टेस्ट मिलेगा जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। वहाँ पर आपको उस टेस्ट को अपने आप लगाना है। मैं उसमें कुछ भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप टेस्ट लगा लेंगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, और इस तरीके से मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर दूँगा उसकी। देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं विसर्ग संधि ही क्या, नाम कैसे पड़ा। देखिए, विसर्ग के बाद यदि स्वर आता है, देखिए विसर्ग कह रहा है, मतलब हम जानते हैं कि ये कुछ इस तरीके से दो बिंदियाँ होती हैं विसर्ग में, और इसके बाद अगर क्या आ जाए, स्वर आ जाए और व्यंजन आ जाए, तो स्वर या व्यंजन, स्वर सारे मतलब सभी लेटर जो भी आ सकते हैं वो आ जाए। और इसकी वजह से यदि विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। विसर्ग संधि आपको आई होप समझ आ गया होगा। नियम नंबर 1 देखते हैं क्या है, क्या कहता है नियम हमारा पहला। ओके, एक मिनट ज़रा कलर डार्क कर लेते हैं इसका। ओके, विसर्ग के बाद यदि चा और छा आता है, विसर्ग के बाद क्या आता है, चा छा। तो ये देखिए, यहाँ विसर्ग है, यहाँ पर आ रहा है चा और यहाँ पर आ रहा है छा। देखिए, विसर्ग के बाद यदि चा और छा आता है या शा आ जाए, मतलब विसर्ग के बाद आपको 3 नियम देखने हैं, चाछा मिल जाए या फिर शा मिल जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, सा में हो जाता है। आधे सा में परिवर्तन हो जाता है, आधे सा में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो नी के बाद चल आ रहा है तो ये हो गया निश्चल। ऐसे ही अगर यहाँ पर चा के बाद विसर्ग के बाद चार है तो ये हो गया निश्चय। ऐसे ही विसर्ग के बाद चार है तो ये हो गया निश्चल। और ऐसे ही देखिए, दू के बाद आ रहा है शासन, मतलब यहाँ पर शा आ रहा है, तो यहाँ पर शा का दू का जो विसर्ग है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन आधे शा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुस्शासन। ठीक है ना, डन। ये था हमारा विसर्ग का पहला नियम। तो फ्रेंड, ये हमारे लिंक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ से आप इसकी फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं, सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद टा ठा का खा या पाफा आता है, देखिए हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, का चा टा ता पा। इसमें से 3 वर्ग आपको निकाल लेने हैं, का वर्ग निकाल लेना है, टा वर्ग निकाल लेना है और पा। इसके अगर ये 3 वर्गों के अगर ये 6 लेटर आपको मिलते हैं, ठीक है ना, 6 वर्ण आपको कह लीजिए, अक्षर कह लीजिए, मिलते हैं आपको, और उसके बाद आपको मूर्धन्य शा मिलता है। कौन सा शा मिलता है, मूर्धन्य शा मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर इनके पहले आपको विसर्ग मिलता है, मूर्धन्य, गलत बोल दिया हमने, विसर्ग के बाद अगर आपको ये मिलते हैं तो इसका जो परिवर्तन होता है वो किस में हो जाता है, परिवर्तन हमारा मूर्धन्य शा में हो जाता है। परिवर्तन किस में हो जाता है, मूर्धन्य शा में हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, परिवर्तन मूर्धन्य शा में होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं विसर्ग के बाद ठा, नियम वेरीफाई, तो विसर्ग को किस में बदल दिया, सा में। विसर्ग के बाद का, नियम वेरीफाई, किस में बदल जाएगा, शा में। विसर्ग के बाद पा, किस में बदल जाएगा, शा में। विसर्ग के बाद टा, नियम किस में कहता है, सा में बदलने के लिए। आई होप ये सारे के सारे आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद ता था आता है, इसमें एक चीज़ छूट गई है, ता हो, था हो या फिर सा हो, दंत सा, ठीक है ना, उसे भी ऐड कर लेंगे आप, ठीक है ना। अगर उसके बाद दंत शा भी है तो वो भी यहीं पर काउंट होगा। देखिए, विसर्ग और ता, विसर्ग का परिवर्तन सा में होगा लेकिन हलंत लगाएंगे, ठीक है। तो विसर्ग में क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। ओके, डन। ऐसे ही विसर्ग में विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता, और विसर्ग का परिवर्तन सा में। विसर्ग का ता, परिवर्तन सा में। विसर्ग के बाद शा, परिवर्तन सा में। ठीक है ना, ये हमारा था नियम नंबर 3। आगे चलते हैं नियम नंबर 4 पे। यदि विसर्ग के पहले छोटा स्वर आए, देखिए छोटा आए या बड़ा आए, ध्यान रखेंगे, छोटा आए या फिर आपका बड़ा आए, और ध्यान रखेंगे यही दोनों की बात यहाँ सिर्फ हो रही है। विसर्ग के पहले छोटा 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 छोटा, देखिए सब में छोटा है, ठीक है ना।
अच्छा, तो विसर्ग के पहले सब में छोटा आ दिख रहा है। विसर्ग के बाद अब छोटा के बाद आपको क्या दिख सकता है पीछे? छोटा के बाद आपको देखो बड़ा क्यों नहीं दिखता है कि आह जब हकार आ जाता है ना विसर्ग में तो बड़ा वहाँ पर चांस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिख सकता है आपको, मैं हाईलाइट करता हूँ इस पोर्शन को। यहाँ पर आपको क्या देखना है? आगे तो आपने छोटा आ देख लिया विसर्ग के पहले, यहाँ क्या देखना है? यहाँ आपको सघोष देखना है। क्या देखना है? सघोष देखना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको कौन सा व्यंजन देखना है? सघोष देखना है। अब सघोष में क्या क्या आता है? किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ सकता है, चौथा वर्ण आ सकता है, पांचवा वर्ण आ सकता है, या अलावा हा में से कोई एक वर्ण आ सकता है। अगर इन सब में से कुछ भी यहाँ पर आता है तो विसर्ग का परिवर्तन ओ की मात्रा में हो जाता है। तो विसर्ग के बाद या नियम वेरीफाई ओ में बदल दो, विसर्ग के बाद वा ओ में बदल दो, विसर्ग के बाद रा और विसर्ग के पहले छोटा ओ में बदल गया। इस तरीके से विसर्ग के पहले देखिए और विसर्ग के बाद देखिए, परिवर्तन लगाइए और फटाफट उसको चेंज कर दीजिए। नियम नंबर 5 क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर स्वर आए, विसर्ग के पहले आ और आ, मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए आपको? अब यहाँ पर पांचवा वर्ण जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना इससे पहले वाले नियम में, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों नहीं होंगे तो क्या क्या हो सकता है? तो विसर्ग के बाद देखिए ऊ की मात्रा दिखी हुई है, तो विसर्ग के बाद अगर ऊ दिख रहा है आपको, इसका मतलब विसर्ग के पहले छोटा ऊ, विसर्ग के पहले आ नहीं है, मतलब छोटा ऊ की मात्रा है। उसके बाद यहाँ पर भी वही है, किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो। इसमें ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्वर और व्यंजन भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए छोटा ऊ क्या है? ये स्वर है। तो विसर्ग का नियम कहता है कि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग का नियम कहता है कि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ किसी में भी आपको छोटा और बड़ा नहीं दिखेगा। तो अगर छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि छोटा और बड़ा का जब नियम आता है तो वो ये वाला नियम है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि नियम में बहुत कम अंतर है, लेकिन आपको पता है इससे अंतर बहुत पड़ता है। यहाँ पर ओ की मात्रा बनती है और यहाँ पर रा बनता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो विसर्ग के बाद देखिए सब में विसर्ग है, और विसर्ग के पहले सब में आ और आ को छोड़कर सारी मात्राएं हैं, जो टू की है और ई की है। उसके बाद ऊ है। अब समझने वाली बात कि विसर्ग तो बदल जाएगा रा में। किस में बदल जाएगा? रा में। अब समस्या ये है कि विसर्ग बनेगा आधा रा। कैसा रा बनेगा? रा, बट यहाँ लिखा है रू। ध्यान रखेंगे कि ये जो मात्राएं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऊ की मात्रा है, अब हमें पता है कि स्वर की तो मात्रा होती है, विसर्ग की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। तो यहाँ मात्रा नहीं है तो रा ऊपर आ गया, यहाँ मात्रा नहीं है तो रा ऊपर आ गया, यहाँ मात्रा नहीं है तो रा ऊपर आ गया। जिनमें मात्रा नहीं है, मतलब जिसमें स्वर नहीं है, उनकी मात्राएं ऊपर चली जाएंगी, और जिनमें स्वर है उसमें मात्रा साथ में जुड़ जाएगी। तो यहाँ हो गया निरूपमा, देखो यहाँ हो गया निराशा। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। तो नियम नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। अभी चलते हैं विसर्ग के लोप संबंधी नियम पर। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें विसर्ग खत्म हो जाता है, मतलब ख़त्म तो सभी में हो जाता है। लोप का नियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग नियम पढ़ाए जाते हैं। देखो ये वाला जो नियम है ये थोड़ा सा अपवाद का नियम है, बट आपको पढ़ना है क्योंकि चाचा का नियम दूसरा भी लगता है यहाँ पर। बट ध्यान रखेंगे अगर कभी अनुच्छेद आता है तो देखिए विसर्ग के पहले छोटू की मात्रा आ रही है ना, तो विसर्ग के पहले ऊ के बाद अगर आपको छा मिलता है, क्या मिलता है? छा मिलता है। तो अगर छा मिलता है तो विसर्ग किस में आ जाएगा? आधे छा में बदल कर आ जाएगा। ऐसे ही विसर्ग के बाद अगर छा मिलता है तो विसर्ग बदल कर किस में आ जाएगा? आधे छा में बदल कर आ जाएगा। ठीक है ना, ये नियम है। नियम नंबर 7 क्या कहता है? बहुत फेमस नियम है, पेपर में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यदि रा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रा दिया हुआ है, किसके बाद आना चाहिए? विसर्ग के बाद आना चाहिए। तो अगर विसर्ग के बाद रा आपको मिलता है तो विसर्ग के पहले जो मात्रा होती है वो मात्रा बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो गई? बड़ी की मात्रा हो गई। यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो गई? बड़ी की मात्रा हो गई। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, सारा कुल मिलाकर क्या कहना है आपको कि यदि विसर्ग के बाद छोटी, मतलब विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा है या फिर कोई मात्रा है और बाद में रा मिल रहा है, तो वो सारी मात्राएं, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं हिरिश्व की मात्राएं, और बदल कर हो जाती हैं दीर्घ की मात्राएं। ठीक है ना, ऊपर लिखा भी है स्वर दीर्घ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, और कल हम लोग एक लेकर आएंगे नया से चैप्टर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो आप कम से कम 5 लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई आती है समस्या तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है? मैं आपको दिखाता हूँ भी क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए, आपको क्यों नहीं घबराना है। ये देखिए क्या है,
जी हाँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट कॉल एक बार करिएगा, बार बार नहीं। मैं आपको जल्दी कॉल करूँगा अगर आपकी कॉल आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।